तेजस्वी यादव आपके अलायंस पार्टनर हैं। देखिए, अभी एक पत्रकारों को भोज दिए, तो जैसे मुगल राजा नहीं होते थे, दीवाने खास और दीवाने आम मीटिंग करते थे, तो दीवाने खास में विशिष्ट लोगों से मिलते थे, उनकी अलग जगह होती थी, और दीवाने आम एकदम सामान्य जगह होती थी जहाँ सब लोग से मिलते, प्रजा से। तो तेजस्वी यादव पत्रकारों को भोज का कार्यक्रम दिए, और देखिए कि दीवाने खास में देखिए एकदम बंद कमरे में एसी उसी बॉल बत्ती, और यहाँ पत्रकारों को बैठा के बड़ी इज्जत से मिल रहे हैं, एक भी इसमें बैकवर्ड नहीं दिखेगा, और उनको सम्मानित किए, शॉल उल उड़ा के, और दीवाने आम दिखाते हैं। दीवाने खास हुआ, दीवाने आम ये हुआ, खड़े खड़े खाइए और खा के सीधे दफा हो जाइए। ये बैकवर्ड पत्रकार दो चेहरा आपको दिख रहे होंगे, एक शंभू जी हैं, एक रवि मेहता है। तो इन लोगों को खड़े खड़े खिलाया भेजाया, और अगड़ी जात को बहुत इज्जत से उसी दिन मीटिंग की गई। तो जो मानसिकता अभी भी बैकवर्ड नेताओं में है, बैकवर्ड समाज के लोगों में, खास करके ओबीसी में है, कि सवर्ण जाति के बगल में बैठ गए तो अपने आप को चौड़ा समझ लिया, और दलित को बगल में बैठा लिए तो चौड़ा समझ लिए कि वाह, मैंने तो दलित के यहाँ खाना खा लिया, दलित को बगल में बैठा लिया, हम तो महान हो गए। नेताजी भी प्लेट में लिए हुए हैं और नेताजी नहीं लिए, अरे पूछ रहे क्या और घटल है, खा लो खा लो, कई दिन से खाया है कि नहीं खाया है। और बैकवर्ड पत्रकार लोग में भी देखिए कि मुर्गे भात में खुश हो जाता है लोग, अपना जमीर बेच के मुर्गा भात खाई चल जाता है लोग। और एक चीज बात बताते हैं, अरे बैकवर्ड पत्रकार को अपने यहाँ बुला के खाना खिलाए तो उसका फोटो खींच के फेसबुक पे काहे डाले, माने खाना खिला के उसको बेइज्जत करके देखो, लो तुमको मैंने खाना खिला दिया। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, और अब मोदी की सरकार जो है जातीय जनगणना कराने का फैसला की। और राहुल गांधी लगातार इस तरह की मांग पूरे देश में घूम घूम के कर रहे थे कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, और हम नहीं कराएंगे, अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार से करवाएंगे और करवा के रहेंगे। राहुल गांधी पर लगातार इल्जाम लगे कि ये जात के नाम पर समाज में बंटवारा करना चाहते हैं, ये जातिवादी हैं, जात पात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी हिले नहीं, अडिग रहे, और बिहार में कई दफा आ गए हाल के दिनों में, और बिहार में भी वो इस बात को दोहराए कि जातीय जनगणना हमारी पहली प्राथमिकता है। और सिर्फ जातीय जनगणना नहीं, जो आरक्षण का जो सीमा उसकी है 50%, उसको तोड़ेंगे। तो अब बताइए, मोदी की सरकार अब जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर आ गई है, और बिहार में चुनाव है इस साल, तो इसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? बीजेपी को, मोदी सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राहुल गांधी को, किसको मिलना चाहिए जो पूरे देश में घूम घूम के इस बात की परवाह किए बगैर ये कह रहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे? लाख कई नेता तो बोले ही, धर्मगुरु भी बोल रहे थे कि जात के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो विरोध इस रूप से धर्म के ठेकेदार भी करने लगे थे, लेकिन अब जो फैसला आया है इससे सबका समर्थन मिला है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुशील पासी जी हैं, प्रभारी हैं बिहार में कांग्रेस के, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वैसे तो बिहार में जाति आधारित गणना हो गई थी और तेलंगाना में हो गई है, बाकी राज्यों में नहीं हुई है। तो आपके राज्य में भी जातीय जनगणना अब होगी, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपका एक चुनावी एजेंडा मोदी जी छीन लिए हैं। नहीं, ये चुनावी एजेंडा नहीं था जननायक राहुल गांधी के लिए। जननायक राहुल गांधी जी इस देश के करोड़ों वंचित लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं, और विशेष करके पावर देना चाहते हैं। पावर किसको अब तक मिला है और किन किन लोगों को पावर नहीं मिला है। ये देश जातियों का देश है, यहाँ जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, जाति के आधार पर शोषण होता है। कोई 2 4 6 जातियाँ नहीं हैं, लाखों जातियाँ हैं। तमाम तो ऐसी ऐसी जातियाँ हैं जिनका नाम भी लोग नहीं सुने होंगे। ये देश की जो बनावट है, उसकी जो विविधता है, वो जातियों पर आधारित विविधता है। परंपराएं, संस्कृति, धर्म,
पूजा, उपासना, व्यवहार, उत्पीड़न, अगर हर एंगल से आप देखेंगे तो उसमें जाति का ही महिमा मंडन आपको देखने को मिलेगा। इस देश में जब तक सबको बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में सबको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि किन किन जातियों ने मौका इस देश में जरूरत से ज्यादा ले लिया और कौन कौन से ऐसे लोग वंचित हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, तो इस देश में तो मुझे लगता है कि जो जाति प्रमाण पत्र देने की संवैधानिक बाध्यता है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, देश में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर होता है। तो मेरा मानना है कि जननायक राहुल गांधी जी ने इस देश को और भारत की आवाज को, जब भारत जोड़ो यात्रा में वो पैदल यात्रा किए थे, तो भारत को जिस तरीके से उन्होंने समझा और जगह जगह पर उन्होंने मांग किया था और कहा था इस देश में जाति के आधार पर उत्पीड़न अगर हो रहा है और हिस्सेदारी भागीदारी देनी है तो सबसे पहला कदम होगा इस देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभी आपने नितिन गडकरी का सुनाया, तमाम उसमें प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर जितने बड़े नेता थे खुद जातिवादी होते हैं। कौन जातिवादी है? भाजपा के नेता, भाजपा के नेता जातिवादी होते हैं और कट्टर जातिवादी होते हैं। इस तरीके से छलदम द्वेष पाखंड का प्रचार प्रसार करते हैं कि जिससे इस देश में गरीब और वंचित जो है गरीब बनाया जाए। और मैं कहता हूं कि गरीबी होती नहीं है, ये जातिगत आधार पर गरीबी होती है। मतलब गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का कारण ही इस देश की जातियां हैं। जाति के आधार पर आप इस देश में आंकड़ा निकालिए कि इस देश में जितने भूमिहीन लोग हैं वो कौन लोग हैं। हम नहीं कहते जाति का उल्लेख करिए, लेकिन एक सर्वे कराइए कि इस देश में जो भूमिहीन लोग हैं दलित हैं, तो कौन लोग हैं। तो आ गया ना उत्तर, आप ही कह रहे हैं कि दलित है। तो दलित क्यों होंगे? इस जमीन में भूमि दलित के पास नहीं होगी, आखिर क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था कि इस देश में दलितों के पास जमीनें नहीं होंगी? ये तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उनके पास जमीन नहीं होगी, उनके पास शिक्षा नहीं होगी, उनके पास अधिकार नहीं होगा, उनके पास न्याय देने की स्थिति नहीं होगी, वो न्याय दे नहीं सकते, न्याय मांगने के लिए केवल हाथ फैलाते रहेंगे। तो ये मेरा अपना मानना है, ये देश की विविधता है और इसीलिए भारत के संविधान ने सबको अधिकार देने के लिए, सबको मौका देने के लिए अवसर की समानता लाए। और धीरे धीरे जो राजा महाराजाओं के पास अधिकार थे वो जनता में कैसे दिए जाएं, इसके लिए ही इस देश में संविधान लागू किया गया। राजा महाराजाओं के पास जमीनें थी, राजा महाराजाओं के पास अधिकार थे, राजा महाराजा, प्रजा को कोई अधिकार नहीं था। इस देश में संविधान लागू होने के बाद ही इस देश की आम जनता को अगर अधिकार किसी ने दिया है तो संविधान ने दिया है, और वो बात कांग्रेस ने की थी। तो उस समय भी कांग्रेस ने किया कि अधिकार जो है जनता को मिलने चाहिए। आज जननायक राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो उन्होंने इस मर्म को समझा है और जनता के बीच से आवाज जो निकली है उस आवाज में उसकी उस लड़ाई को लड़ने के लिए, और मेरा अपना मानना है कि जातिगत जनगणना जो जननायक राहुल गांधी जी के मांग को या दबाव को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो लागू किया है, इसका पूरा श्रेय पूरा भारत की जनता, जो बहुजन आंदोलन के जितने भी नेता हैं, जो इस देश में न्याय चाहते हैं, वो आज जननायक राहुल गांधी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि अब उन्होंने एक दूसरी आजादी का ऐलान कर दिया है। किसने? जननायक राहुल गांधी जी ने। दूसरी आजादी? दूसरी आजादी। पहली आजादी तो भाजपा वाले कहते हैं 2014 में। नहीं, पहली आजादी तो हमको राजनीतिक रूप से मिल गई, संविधान लागू हुआ। अब दूसरी आजादी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आर्थिक विषमता इस देश में नहीं खत्म होगी, देश में जब तक आर्थिक असमानता रहेगी, आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक हमारी राजनीतिक आजादी का कोई माने नहीं रखता है। तो अब आर्थिक आजादी की लड़ाई इस देश में जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन देश में चल पड़ा है, और मुझे लगता है कि पहले चरण में
जो ये हमको जातिगत जनगणना भारत सरकार ने दबाव में ही सही अगर लागू करने का ऐलान किया है, हालांकि हम इसको अभी झुंझुना ही मानते हैं। हाँ। अभी हमारे दिमाग में यह है कि बिहार का चुनाव है और बिहार लोकतंत्र की धरती है और यहाँ पर जितनी जागरूकता है जातियों में उतना किसी प्रदेश में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर चुनाव के दृष्टिकोण में देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा दिनों तक किसी को फरेब में नहीं रख सकते। अच्छा, एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है डॉक्टर संजय पासवान जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे केंद्र में और एमएलसी भी रहे, बीजेपी के बड़े नेता दलित समाज के। और ये एक तख्ती लटकाए हुए और इस तख्ती में लिखा हुआ है जातीय जनगणना नहीं, गरीबी गणना हाँ हो। तो कहने का मतलब बीजेपी ने एक दलित नेता को आगे किया जातीय जनगणना का विरोध करने के लिए। देखिए तस्वीर देखिए। और वही बीजेपी अब कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। मोदी की सरकार इस तरह का फैसला ले चुकी है। तो हमारे दलित समाज के लोगों को आगे किया जाता है कि जातीय जनगणना का विरोध करो, और फिर अब फैसला ले लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए, आपने तो एक अनुसूचित जाति के बेटे को भाजपा का नेता आपने बताया। मैं जहां तक जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति का कोई नेता नहीं है। अभी आपसे भी हम पूछेंगे कि कौन नेता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे। नेता नहीं है, विधायक मंत्री हो गए। हाँ, विधायक मंत्री रहे होंगे और बिना पावर के रहे होंगे। हाँ। बिना पावर के रहे होंगे, कोई कुछ भी लागू कराने की स्थिति में नहीं होते। आप अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अनुसूचित जाति का नेता बताइए, तो आपको टाइम लगेगा सोचने पर, आप नाम नहीं बता पाएंगे। ना है ये ना। तो मैं इस बात को बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, एक गरीब और गरीबी एक भ्रमजाल है। फिर से दोहरा रहा हूं। हाँ। गरीब किसी को भी आप बना सकते हैं, धोखे से बना सकते हैं, छल से बना सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति का उल्लेख उस समय भी हुआ और अंग्रेजों के समय भी हुआ। 1931 में जो पहली बार देश में जाति जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को छल से, कपट से किसी को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और किसी को आप कमजोर कर सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण देते हैं। कोई बहुत अमीर आदमी जुआ खेल के चंद मिनट में कंगाल हो सकता है। हाँ। और कोई बहुत गरीब आदमी लॉटरी जीत के तुरंत अमीर हो सकता है। मतलब लेकिन कोई दलित धोखे से भी लेखपाल रिपोर्ट आपकी लगा दे। हाँ। बना तो आसान काम है ना। किसी को सर्टिफिकेट अगर बनाना है आर्थिक आधार पर, लेखपाल को घूस दे दीजिए, आपकी इनकम को कम कर देगा, और लेखपाल को घूस दे दिए आपकी इनकम को बढ़ा देगा। तो ये जो, लेकिन दलित कितना भी मेहनत कर ले, पढ़ ले, उसकी जाति चेंज नहीं हो सकती। ये इस देश, ब्राह्मण या अगड़ी जात के लोग कितने भी खराब काम कर ले, नहीं, उनकी जाति भी ये देश चूंकि जातियों का देश है, इस सच्चाई को पूरा देश मानता भी है। ये केवल ड्रामा करते हैं देश के सामने। एक इसको ढोंग कहते हैं, हम ढोंग की भाषा कहते हैं। अंदर से जातिवादी होते हैं। कौन? जितने भी नेता हैं वो जातिवादी होते हैं। आप भाजपा के नेता जितने भी होते हैं, अच्छा, वो जातिवादी नेता होते हैं। लेकिन अगर कोई दलित पिछड़ा नेता अगर करेगा तो उसको पहले जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। वो कितना भी मानवतावादी हो, कितना भी संविधानवादी हो। बाबा साहब अंबेडकर को क्या बोलते थे? ये नहीं कहते थे कि देश के नेता हैं, वो ये नहीं कहते थे कि संविधान निर्माता है, ये कहते थे दलितों के नेता हैं। यानी जब भी कभी अनुसूचित जाति का, आप किसी भी नेता को देख लीजिए, अगर लालू यादव को क्या कहेंगे? कहेंगे पिछड़ों का नेता है, यादवों का नेता है। कभी बिहार का नेता नहीं कहेंगे, युग पुरुष नहीं कहेंगे, नहीं तो अपने विकास पुरुष नहीं कहेंगे। तो इसमें लालू यादव का भी कसूर है। वो M-Y समीकरण लेके आए, कहे लाए मुस्लिम यादव से क्या बोला था? हम बोले थे कि आप बोले थे M-Y समीकरण बनाने? नहीं, समीकरण सिंपल सी बात है। आप खुद कहिएगा हम M-Y के नेता हैं, तो आपको क्या बोलेगा? सामाजिक आंदोलन से जो निकले हुए नेता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको साजिश के तहत उनको जातिवादी नेता बना देती है। इस देश में जितना भी नेता, आप मायावती जी को दलित की सब दलित नेता ही कहते हैं। कौन कहता देश का नेता? उनको कहा क्या बीजेपी ने? मैं मायावती पर नहीं कह रहा हूं, मैं देश के जितना भी दलित नेता होगा, पिछड़ा नेता होगा, उसको एक फॉर्म में सेट करते हैं
कि ये या तो जाति का नेता बता देंगे हाँ। या तो दलित का नेता बता सुनिए देंगे। जरा सा एक उदाहरण देते हैं। अभी नया नया एगो फुजवे किया है अभी प्रशांत किशोर, उसको पूरे बिहार का नेता बता रहा है, उसको ब्राह्मण का नेता नहीं बोल रहा है। नहीं, वो प्रशांत किशोर नहीं, जितना भी वो नेता होगा उसको विकास पुरुष बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि इस देश का भाग्य विधाता, उसको मतलब पहले से नैरेटिव है कि अगर आप अनुसूचित हिंदू का नेता, हाँ हिंदू का नेता या किसी का नेता, नहीं हिंदू का नेता तो मुझे लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट, नहीं तमाम तरह के जो फर्जी सम्राट हैं, मेरी बात समझिए, मैं इन फर्जी सम्राटों पर सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं क्या? मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब इस देश में एक फिर से एक नई लड़ाई। अच्छा अभी सब हो गया, जातीय क्रेडिट दे दिया अब राहुल गांधी को, अब जातीय जनगणना पर आरक्षण बढ़वाएंगे? नहीं आरक्षण तो 50% से ज्यादा हम इस सीमा को क्रॉस कराएंगे, ये बात जननायक राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं। अगड़ी जात का वोट नहीं मिलेगा? नहीं, बात वोट की नहीं है, फिर भी बात। हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं एक चीज है, सत्ता के लिए राहुल गांधी की ये जिद है कि हम चुनाव हारे जीते कुछ हो, लेकिन हम ये काम करेंगे, नहीं चुनाव, और इस मुद्दे पे रहेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे, देश बड़ा है, देश में जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं, आखिर इस देश में ठेकेदार क्यों नहीं अनुसूचित जाति का बेटा हो सकता? वो खाली मेड बनेगा। आप क्या चाहते हैं, खाली मजदूर रहेगा? इस देश में अब इसकी हिस्सेदारी की बात होगी। ये कितने लोग इस देश में ठेकेदार हैं, उनको ठेका चाहिए, उनको पट्टा चाहिए, उनको लाइसेंस चाहिए, उनको हर क्षेत्र में जब तक उनको हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी। अगर बैंक का पैसा होगा तो बड़ा बड़ा आदमी बैंक से पैसा ले लेगा। सर बैकवर्ड नेता हैं, उनको खड़े खड़े कहते हैं खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े सीधे भाग जाओ। और यहाँ कह रहे हैं बैठ के खाना नहीं खिलाता है बैकवर्ड पत्रकार को, और आप बोल रहे हैं बैकवर्ड को सम्मान देने की बात करें, बहुजन नेता की बात कर रहे हैं। नहीं, इस देश में जब तक हर जाति धर्म के लोगों को हम गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक नहीं देंगे, तब तक ये देश ताकतवर नहीं बन सकता। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमको आर्थिक रूप से ताकतवर नेता और ताकतवर इस देश की जनता को बनाना होगा। अभी बता रहे हैं आपके पार्टनर हैं, जब तक धन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब तक पावर को देने का काम नहीं किया जाएगा, बैंक से बड़ा बड़ा पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा, और उसमें अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और ओबीसी और एबीसी के नौजवानों को इस देश में उद्योग चलाने के लिए अगर पैसा बैंक से नहीं दिया जाएगा, तो फिर तो इस देश में केवल हम मजदूर करने पैदा हुए। देखिए तेजस्वी यादव आपके अलायंस पार्टनर हैं। देखिए अभी एक पत्रकारों को भोज दिए, तो जैसे मुगल राजा नहीं होते थे, दीवाने खास और दीवाने आम मीटिंग करते थे, तो दीवाने खास में विशिष्ट लोगों से मिलते थे, उनकी अलग जगह होती थी, और दीवाने आम एकदम सामान्य जगह होती थी जहाँ सब लोग से मिलते प्रजा से। तो तेजस्वी यादव पत्रकारों को भोज का कार्यक्रम दिए, और देखिए कि दीवाने खास में देखिए एकदम बंद कमरे में एसी उसी बॉल बत्ती, और यहाँ पत्रकारों को बैठा के बड़ी इज्जत से मिल रहे हैं, एक भी इसमें बैकवर्ड नहीं दिखेगा, और उनको सम्मानित किए, शॉल उल उड़ा के, और दीवाने आम दिखाते हैं। दीवाने खास हुआ, दीवाने आम ये हुआ, खड़े खड़े खाइए और खा के सीधे दफा हो जाइए। ये बैकवर्ड पत्रकार दो चेहरा आपको दिख रहे होंगे, एक शंभू जी हैं, एक रवि मेहता है। तो इन लोगों को खड़े खड़े खिलाया भेजाया, और अगड़ी जात को बहुत इज्जत से उसी दिन मीटिंग की गई। तो जिस बहुजन की बात करते हैं, बैकवर्ड नेता की बात करते हो, तो दीवाने खास बादशाह, मुगल बादशाह हो गए तेजस्वी यादव। दीवाने खास दीवाने आम हो रहा है यहाँ, तो आप कैसे सम्मान दिला, आरक्षण दिलाएंगे? एक चीज है बैकवर्ड नेताओं में भी और बैकवर्ड लोगों में भी कि अगली जाति के अगल बगल बैठ जाते हैं तो सोचने लगते हैं अरे हमारी तो चेंज हो गया, हमारा मामला ही चेंज हो गया, हमारा स्थान ही चेंज हो गया, हम भी अगली जात के हो गए, हम मुख्य धारा में आ गए अगली जात के अगल बगल में बैठा के। तो जो मानसिकता अभी भी बैकवर्ड नेताओं में है, बैकवर्ड समाज के लोगों में, खास करके ओबीसी में है, कि सवर्ण जाति के बगल में बैठ गए तो अपने आप को चौड़ा समझ लिया, और दलित को बगल में बैठा लिए तो चौड़ा समझ लिए कि वाह मैंने तो दलित के यहाँ खाना खा लिया, दलित को बगल में बैठा लिया, हम तो महान हो गए, हम तो क्या से क्या हो गए। ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड नेता, बहुजन नेता, उनको क्रेडिट दे रहे हैं जातीय जनगणना को लेके, और वो बड़ा क्रांति कर देंगे। क्रांति क्या कर रहे हैं? अपने घर के खाना खिलाने बुलाते हैं, बेइज्जत करके चलाते हैं। ये स्थिति आपके पार्टनर लोग की है। नहीं देखिए, तो दिखा दीवाने खा, अगर जो है
किसी भी कास्ट के साथ अगर कोई भोजन कर रहा है तो इससे ये नहीं साबित हो सकता है कि वो भेदभाव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ खड़े होकर के मैंने देखा कि उसमें नेताजी भी प्लेट में लिए हुए हैं और सामने नेताजी नहीं लिए हैं? अरे पूछ रहे हैं कि और घटल है, खा लो खा लो, कई दिन से खाया है कि नहीं खाया है, वही नहीं और बैकवर्ड पत्रकार लोग में भी देखिए कि मुर्गे भात में खुश हो जाता है लोग, अपना जमीर बेच के मुर्गा भात खाई चल जाता है लोग, तो उनकी भी गलती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा है, सुनिए अब चूंकि मैंने उसको देखा नहीं है, आप पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर ही दिखा, और पिक्चर आजकल एडिट करके भी बहुत सारी दिखाई, एकदम उसे आरजेडी फेसबुक पेज पे देख लीजिए, एडिट करके भी दिखाया, आरजेडी फेसबुक पेज। देखिए वो विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी बात सुनिए। कितना बड़ा एहसान कर दिया खाना खिला के। और एक चीज बात बताते हैं, अरे बैकवर्ड पत्रकार को अपने यहाँ बुला के खाना खिलाए तो उसका फोटो खींच के फेसबुक पे काहे डाले? माने खाना खिला के उसको बेइज्जत करके देखो, लो तुमको मैंने खाना खिला दिया। खाना खाते किसी भी हर कास्ट के लोगों को खिलाना चाहिए, चाहे अपर कास्ट के हों चाहे बैकवर्ड के हों। देखिए जो मेरा अपना मानना है कि भोजन गरिमापूर्ण सभी को बैठा के इज्जत से, हाँ सभी को खिलाना चाहिए और उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी ये मंशा नहीं रही होगी। अब आयोजक की गलती किया होगा। अब क्या परिस्थितियां थी मैं इस बात को नहीं कह सकता, ना मैं उस भोजन सुने कि आयोजक जो थे ना, बोले आप फलना बाबू आप अंदर है, आप अंदर है, ओ फलना बाबू फलना आप अंदर है, आप अंदर है, फलना आप। तो वो गलती आयोजकों की रही होगी, उसमें आप राजद के नेता को आपको उनको भी देखना होगा ना। नहीं दीवाने खास दीवाने आम कर रहे हैं, ये ऐसा। अच्छा छोड़िए ये सब बात, अब चुनाव की बात अपन करते हैं। सुने हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव 52 सीट से आगे बढ़ाइए नहीं रहे हैं। नहीं ये विषय अभी बिल्कुल विषय है, क्यों नहीं है, अंडर डिस्कशन है। अभी अंडर डिस्कशन है। और जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए, किसी भी संख्या के बारे में बातचीत करना राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो 52 मान लिया जाए ना। नहीं 52 की बात नहीं है, मैंने कहा किसी भी संख्या के बारे में बातचीत करना उचित नहीं है। हमारा उद्देश्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बननी चाहिए, क्योंकि इस समय जो नीतीश कुमार की सरकार है वो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपना चेहरा आगे कर करके अपने बलबूते वो सरकार बनाना चाहती है। तो उसका मुकाबला सिर्फ इंडिया गठबंधन कर सकती है। और नीतीश कुमार जी इस बार कोई प्लेयर नहीं होंगे, तो उनके जो वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। अब दलित, पिछड़े और अति पिछड़े ये जो जातियां हैं वो ये समझ रही हैं कि अब नीतीश कुमार को केवल एक चेहरा बना करके उनके वोटों को लेना चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव के बाद एक बात तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन होगी। चलिए, तो बहुत लंबी बातचीत हुई। बातचीत को लेके आपका क्या कहना? दीवाने खास दीवाने आम, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।